नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को हिरासत में लेने के बाद पार्टी के नेताओं ने इसे पाटीदार समाज के सम्मान से जोड़कर गुजरात में पटेल कार्ड चलने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी से पूरे गुजरात के पटेल समुदाय में रोष है। आम आदमी पार्टी ने इसे पाटीदार समाज के प्रति बीजेपी की नफरत बताया है। हालांकि बाद में इटालिया को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इटालिया के कुछ पुराने वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच आदमी बता रहे हैं। एक अन्य वीडियो में वे मंदिर आश्रमों को शोषण का अड्डा बताकर वहां महिलाओं को न जाने का आग्रह कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जात पात की राजनीति का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया के मामले को गुजरात के पटेल समाज से जोड़ने की कोशिश क्यों की है? पटेल कार्ड क्यों चला? आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर राजेंद्र पाल गौतम के मामले में आप पहले ही दबाव में आ चुकी है। गुजरात में हिंदुत्व के सहारे वोटरों को लुभाने की उसकी रणनीति को इस विवाद से झटका लगा था और गौतम ने केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था। क्या पटेल कार्ड इसीलिए चला गया और गुजरात में पटेल कार्ड का क्या महत्व है, यह समझने की कोशिश करते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। गुजरात में पटेलों की आबादी 1.5 करोड़ है, यानी करीब 15% आबादी पटेलों की है गुजरात में, और राज्य के 32% जो विधायक हैं वे पटेल हैं। राज्य सरकार में 26% जो मंत्री हैं वो पटेल है। 7 मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री समेत वो पटेल समुदाय से आते हैं। पटेल फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है गुजरात की राजनीति में, यह समझ लेते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए कि 80% जो पटेल है उनमें लेवा और कड़वा पटेल हैं, 20% आंजना और माटिया पटेल हैं। इनका 70 विधानसभा सीटों पर असर है। सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में खास तौर से इनका वर्चस्व है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने पटेल आंदोलन जो चला था उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। हार्दिक पटेल को आगे रखकर कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा भी मिला था। वहां कांग्रेस की 16 सीटें बढ़ी थी और वोट प्रतिशत भी बढ़कर 41.44% हो गया था। इस बार भी कांग्रेस ने पटेल फैक्टर को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। इस बार कांग्रेस ने खोड़ल धाम के नरेश पटेल को साथ लाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन बाद में नरेश पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की बातचीत हुई। इसके बाद नरेश पटेल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं, बच्चों का प्रशिक्षण देते रहेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का संबंध है, इनका भी पटेलों के साथ जो फैक्टर है उसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आया था 2021 में, जब नगर निगम के चुनाव आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात में लड़े थे और वहां पर सूरत के नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने कई पटेल उम्मीदवार उतारे थे और इसी कारण 27 सीटें जीतकर वहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, बीजेपी नंबर 1 पर, और कांग्रेस को सूरत के नगर निगम में तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बीजेपी और पटेल का क्या फैक्टर है वो भी देख लेते हैं। बीजेपी ने जैन जो सीएम थे विजय रूपाणी, उन्हें हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया है। पटेल समुदाय से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है और हार्दिक पटेल जो बड़ा पटेल चेहरा है उन्हें भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। और जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसे लेकर के आम आदमी पार्टी फिलहाल गुजरात में घिरी हुई है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं पर राजेंद्र गौतम का जो मामला था उसको लेकर के बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और मंदिरों आश्रमों पर गोपाल इटालिया की जो टिप्पणी है, पुरानी वीडियो जो आजकल वायरल हो रहे हैं, उनको लेकर भी बीजेपी लगातार बरस रही है। और शायद यही कारण है कि हिंदुत्व पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी घिरी है उसे अब पटेल फैक्टर का सहारा है। लेकिन गोपाल इटालिया का विवाद यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। इनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनका वीडियो टैग करते हुए ट्वीट किया है। स्मृति ईरानी ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, आपके आशीर्वाद से बदजुबान गोपाल इटालिया अब हीराबा को गालियां दे रहे हैं। मैं कोई हंगामा नहीं चाहती हूं, ना ही मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि गुजराती कितने गुस्से में है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसका हिसाब होगा और गुजरात चुनाव में आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब जनता ही न्याय करेगी। तो ये स्मृति ईरानी ने हमला किया है जो नया वीडियो आया है गोपाल इटालिया का। तो पटेल फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। दिलीप सिंह क्षत्रिय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पटेल समुदाय को लेकर के जिस तरह का एक इमोशनल कार्ड आज गोपाल इटालिया के मामले में आम आदमी पार्टी ने चलने की कोशिश की है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और वहां पर गुजरात में जमीन पर इसका कितना असर होगा?
जी अखिलेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आम आदमी पार्टी का जो गुजरात में राइज, जैसा आपने ग्राफिक के जरिए भी दिखाया, तो गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का राइज या आम आदमी को पावर गेन की शुरुआत हुई है वो पाटीदारों की वजह से ही हुई है। और गोपाल इटालिया का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो पाटीदार आंदोलन से ही जन्मे हुए नेता हैं। वो 2015 में जो हार्दिक पटेल ने पाटीदार रिजर्वेशन का आंदोलन किया था उसी में हार्दिक के वो सहयोगी थे और वहीं से उन्होंने अपनी नेतागिरी की शुरुआत की थी। और उसी के बेस पे जब नगर निगम के चुनावों में 2020 में जहां आम आदमी पार्टी को 27 सीट मिली, उसमें पाटीदार जब कांग्रेस से मतलब खिलाफ हुआ, उनका कुछ टिकटों को लेके झगड़ा हुआ, तो पूरा पाटीदार समुदाय उस समय सूरत की वो जो वराछा सीट, और वराछा सीट जहां से इन लोगों को सबसे ज्यादा बैठकें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मिली हैं, वो पाटीदार आंदोलन का गढ़ भी रहा है। तो वहां के जो पाटीदार नेता थे उन सब ने मिलके आम आदमी पार्टी को कहीं बैक स्टेज से सपोर्ट किया। परिणाम आप और मैं दोनों देख रहे हैं कि क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का गुजरात में जो राइज शुरू हुआ वो वही पाटीदारों की वजह से ही शुरू हुआ। और उसी को देखते आप देखिए कि अगर आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन का ढांचा देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पाटीदारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है जी। आप पहले देखें, गोपाल इटालिया खुद प्रमुख ही हैं, पर उनके जो स्टेट संगठन के सेक्रेटरी हैं मनोज सोरठिया, वो भी पाटीदार हैं। इसके अलावा जो भी उनके शहर प्रमुख और बाकी की सारी इकाइयां हैं, उन सब में भी इन्होंने प्रमुखता से पाटीदारों को चुना है। तो ये आप इससे समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी आज से नहीं, जब से ये 27 सीटें इनको कॉर्पोरेशन में मिली तब से ये पाटीदारों के बहुत ही दिलचस्प जानकारी दिलीप जी आपने दी। और नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो बात दिलीप जी बता रहे हैं कि जो गुजरात में अपना विस्तार आम आदमी पार्टी करना चाह रही है वो पटेलों को साथ लेकर के ही करना चाह रही है। और पूरा विस्तार से दिलीप जी ने समझाया कि किस तरह से उनके पूरे संगठन में इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। लेकिन आज जो मामला हुआ और जिस तरह से हर नेता ने आम आदमी पार्टी के पटेल पटेल पाटीदार कहना शुरू किया, क्या आपको लगता है कि जात पात की राजनीति नहीं करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जब भी मौका मिलेगा वो निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने एक जो बात कही है वो काफी हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चूंकि हेट करती है पटीदार कम्युनिटी को, इसलिए उन्होंने ये डिटेंशन करवा दिया है मिस्टर इटालिया का। इससे ज्यादा रिडिकुलस कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इक्वली नीड्स पटेल कम्युनिटी। पिछले इलेक्शन में अगर आप देखिएगा तो पिछले इलेक्शन में इतना क्लोज रेस अगर हो पाया था तो इसलिए कि लार्ज चंक ऑफ पटीदार वोटर जो है वो शिफ्ट कर गए थे कांग्रेस की तरफ से। और जो बीजेपी को 2012 के इलेक्शन में 36 पटीदार एमएलए बीजेपी के जीते थे, वो संख्या घटकर आ गई थी 28। और पटीदार कम्युनिटी में जो था वो वोटरों में उत्साह कम था लास्ट ईयर, और कई जगह वोटिंग परसेंटेज जो है 6% से लेकर 12% तक पटीदार के वोट घट गए थे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए ये सुसाइडल हो जाए कि बीजेपी कोई ऐसा स्टेप ले कि वो हेट करती है पटीदारों को, ये कम्युनिकेट करे। तो आप जो कह रहे हैं कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो कहते थे थ्रू आउट की वो कास्ट और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली जो है वो दोनों राजनीति कर रही है। वो राजनीति परिलक्षित हुई जब उन्होंने अपने मंत्री को रिजाइन करवाया, इसलिए ताकि वो हिंदू वोट्स का बैकलैश उनको नहीं और हिंदू वोट मिल सके। और आज जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि पूरे पटीदार कम्युनिटी को बीजेपी हेट करती है इसलिए इनका डिटेंशन हुआ, वो हम नहीं मानते हैं। ये दूसरी बात हो सकती है कि डिटेंशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और जिस तरीके से सेलेक्टिव ढंग से कुछ अपोजिशन के लीडरों पर ये कार्रवाई होती है, जिसे इसके पहले भी आसाम की टीम आकर मिस्टर मेवानी को अरेस्ट किया था उन्होंने। इससे इस तरह की घटनाएं को आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल बायस का सवाल हो सकता है, लेकिन कास्ट हम नहीं मानते हैं कि बीजेपी सारे पटीदार को हेट करती है इसलिए ऐसा स्टेप लिया, ये हम नहीं मानते हैं। जी दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगा, संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति दिखाई दे रही है गुजरात में, क्योंकि जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जिस तरह से नवीन जी बता रहे हैं कि गौतम का जब मामला आया तो उस पर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां पर उनकी छवि उस तरह से बने। हालांकि बीजेपी उसे लेकर के काफी आक्रामक है। अखिलेश जी, आपने शॉर्ट में कहा तो हम शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि 1980 से अगर आप गुजरात की राजनीति देखें तो कांग्रेस का गुजरात में डाउनफॉल और बीजेपी का राइज वो पाटीदारों की वजह से ही है। 1981 से जो एंटी रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ था उसमें जो पाटीदार युवकों को पीछे से बीजेपी का सपोर्ट मिला, और 90s के बाद बीजेपी जो सत्ता में है उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाटीदार रहे हैं।
तो पाटीदार राजनीति के जरिए मैं इतना बताना चाहूंगा कि आम आदमी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का ट्राई कर रही है, और उनको भी पता है कि अगर गुजरात में खड़ा होना है तो पाटीदारों के सहारे ही खड़ा हुआ जा सकता है। इसीलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि ये कार्ड चला है अखिलेश जी। नवीन जी, आप किस तरह से देखेंगे? क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी थोड़े घिरी हुई महसूस कर रही है अपने आप को गुजरात के अंदर? देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को शायद कॉर्नर नहीं कर पाएगी आम आदमी पार्टी गुजरात में, जहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे मास्कट हैं हिंदुत्व के। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर तो हमको नहीं लगता है बहुत कुछ सफलता मिलेगी, या वो पटीदार वोट में वो सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक अपना कमिटेड वोट रहा है। वो जो क्षत्रिय हैं, चाहे ट्राइबल्स हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में आम आदमी पार्टी को, और वो भी ग्रामीण एरिया में जाकर ओवरनाइट एक्सपेंशन करके और वोट लेना वो शायद आसान नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी एक टैक्टिकल नीति की तरफ चल रही है कि जो पटीदार डोमिनेटेड रीजन्स है वहां पर वो सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कितना सफल हो गया हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें, जितना ये परसेप्शन दिखाई दे रहा है उतनी ज्यादा सफलता हमको नहीं लगता है कि इसमें मिलेगी आम आदमी पार्टी को। जी नवीन जी, शुक्रिया आपका। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि गुजरात की राजनीति में पटेल फैक्टर की क्या महत्वता है और क्या वजह है जिसके कारण आज आम आदमी पार्टी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर बीजेपी ने अपने मिशन राजस्थान की शुरुआत करने का फैसला किया है। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कई पार्टियों के नेता आना चाहते हैं, ये बीजेपी का दावा है, और इसीलिए सख्ती से इनकी पृष्ठभूमि की छानबीन करने के लिए वहां पर एक समिति बना दी गई है। ये समिति छानबीन करेगी तमाम नेताओं की, आने वालों की, और इसके अलावा 20 नवंबर से बीजेपी वहां पर जन आक्रोश यात्रा भी शुरू करने जा रही है, जो सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। हॉट टॉपिक में इतना ही, नमस्कार।